सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑफ्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि है लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर इन अ बाइनरी ट्री। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में पूछा जा चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि एक बाइनरी ट्री हमें गिवन है एंड हमारे पास 2 नोड्स गिवन है बाइनरी ट्री के, एंड हमें उन दोनों नोड्स के बीच का कॉमन एंसेस्टर बताना है कि उन दोनों नोड्स के बीच का जो कॉमन एंसेस्टर है वो क्या है। ठीक है, फिर बात आती है कि एंसेस्टर क्या होता है। तो अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो हमारे एंसेस्टर्स कौन होंगे, हमारे पूर्वज कौन होंगे। तो हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, एंसेस्टर्स होंगे। तो जैसे हमारे एंसेस्टर्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उसी तरह ट्री में भी हमारे पास क्या है, एंसेस्टर्स हैं। तो अगर हम लोग 8 के एंसेस्टर्स देखें तो 8 के एंसेस्टर्स कौन कौन है, 6 है, 3 है, 1 है। अगर 7 के एंसेस्टर्स देखें तो 7 के एंसेस्टर्स कौन है, 3 है एंड 1 है। तो एंसेस्टर्स ये होता है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास दो नोड गिवन होंगी, लेट्स सपोज 8 एंड 7, एंड हमें बताना है कि इन दोनों के बीच का जो कॉमन एंसेस्टर है वो कौन है। तो अगर इस केस में हम देखें तो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा इस केस में, हमारे पास 8 के अगर पेरेंट नोड्स देखें तो 8 के पेरेंट नोड्स क्या है, 1 है, 3 है, 6 है एंड देन 8 खुद है। एंड अगर 7 का देखें तो 1 है, 3 है एंड 7 खुद है। तो इन दोनों में से लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर उस वाले नोड को हम लोग बोलेंगे जहाँ से हमारे जो नोड्स है वो डाइवर्ज हो गए। तो फर्स्ट डाइवर्जिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 1 एंड 1 कॉमन था दोनों में, 3 एंड 3 भी कॉमन था दोनों में, बट 6 एंड 7 यहाँ से ये क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया, यहाँ से डिफरेंट हो गया। तो हमें ये वाला पॉइंट को रिटर्न करना होगा, 3 को रिटर्न करना होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है एंड यहाँ से क्या हो गया, नोट्स हमारे डाइवर्ज हो गए। तो ये हमारा क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा इस केस में। तो 3 हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा बाइनरी ट्री हमारे पास गिवन है एंड हमारे पास दो नोट्स गिवन है, वही दोनों नोट्स ले लेते हैं, 8 एंड 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे गाइस, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो तो इससे जस्ट पिछला ही वीडियो था, हमने एक क्वेश्चन किया था नोड टू रूट पाथ, जिसमें हमारे पास एक नोड गिवन होता है एंड हमें उसका रूट तक का पाथ जो है प्रिंट करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग उसका यूज़ करेंगे, देखिएगा कैसे करेंगे। तो हम लोग उसी फंक्शन का यूज़ करेंगे गाइस, एंड जो दो नोड्स है हमारे पास, हम लोग इन दोनों नोड्स का रूट टू नोड पाथ मंगवा लेंगे। तो इन दोनों का अगर नोड टू रूट पाथ देखें तो क्या हो जाएगा, 1, 3, 6 एंड 8, एंड सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दोनों नोड्स का हमारे पास नोड टू रूट पाथ आ गया। देन फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पे ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे एंड ट्रेवर्स करेंगे आई एंड जे से, एंड चेक करेंगे कि दोनों एलिमेंट्स जो है वो सेम है या नहीं। एंड तब तक ट्रेवर्स करेंगे जब तक हमारे एलिमेंट्स जो है वो सेम आ रहे हैं। एंड जब हमारे एलिमेंट्स सेम नहीं होंगे तब हमें क्या पता चल जाएगा कि हमें अपना पॉइंट ऑफ डाइवर्जन मिल चुका है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम क्या करेंगे, हम ट्रैवर्स करेंगे एरे लिस्ट में, बैकवर्ड ट्रैवर्स करेंगे। बैकवर्ड ट्रैवर्स क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो नोड टू रूट पाथ आता था वो कुछ ऐसा आता था, हमारे पास नोड टू रूट आता था, हमारे पास रूट टू नोड नहीं आता था, नोड टू रूट आता था। 8631 ऐसा कुछ आएगा। तो हमें पता नहीं है कि दोनों जो एरे लिस्ट है उसकी साइज सेम है या नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, बैक से ट्रैवर्स करेंगे एंड तब तक ट्रैवर्स करेंगे जब तक हमारे जो एलिमेंट्स है वो सेम मिल रहे हैं हमें। जैसे 1 सेम है, 3 सेम है। फिर यहाँ क्या मिल गया हमें, यहाँ ये पता चल गया कि ये जो दोनों एलिमेंट्स है ये सेम नहीं है, मीन्स दिस इज़ द पॉइंट ऑफ डाइवर्जन। हमें ये पता चल गया कि पॉइंट ऑफ डाइवर्जन यही है। इसके बाद से ये दोनों अपने अपने अलग रूट पे चले गए, यहाँ तक जो हमारा पाथ था वो सेम था। तो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा, हम लोग ट्रैवर्स करते जाएंगे यहाँ पे, जब हमें अनइक्वल एलिमेंट्स मिल जाएंगे तब उससे पहला वाला हम एक एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे एंड वही हमारा क्या होगा, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा। तो चलिए इसका कोड देखते हैं, कोड से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा फाइंड पाथ वाला फंक्शन था जो कि हमें नोड से रूट तक का पाथ दे देता था। ठीक है, तो इसी फंक्शन को हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक और हम लोग फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट एल सी ए लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। इसमें हमारे पास क्या होगा, रूट नोड गिवन होगा एंड हमारे पास दो नोड्स गिवन होंगे n1 एंड n2। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है वो बताना है। ठीक है,
तो सबसे पहले दो एरे लिस्ट बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास दो नोड्स हैं एंड दोनों नोड्स के हमें नोड टू रूट पाथ चाहिए। तो हमने दो एरे लिस्ट बना लिया है। इन एरे लिस्ट में क्या होगा, इन एरे लिस्ट में हमारे पास जो दो नोड्स गिवन है उनका नोड टू रूट पाथ होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शन कॉल करेंगे फाइंड पाथ एंड हम चेक कर लेंगे सबसे पहले कि ये जो नोड्स हमारे पास गिवन है ये प्रेजेंट भी है या नहीं ट्री में। तो सबसे पहले फाइंड पाथ को हम लोग एक बार n1 के लिए कॉल करेंगे एंड एक बार n2 के लिए कॉल करेंगे। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि ये जो दो नोड्स हमें गिवन है ये हमारे ट्री में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे, इफ़ नॉट फाइंड पाथ n1 एंड n2, अगर इन दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट नहीं है हमारे ट्री में, तब क्या करो, रिटर्न -1 कर दो। क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई एक भी नोड प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग इन दोनों के बीच का कॉमन एंसेस्टर निकालेंगे कैसे। तो सिंपली हम लोग यहाँ से -1 रिटर्न कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दोनों के पाथ आ चुके हैं तो अब हमें ट्रैवर्स करना है। तो int i इक्वल्स टू पाथ 1 डॉट साइज। मैंने बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, पीछे से ट्रैवर्स करेंगे एरे लिस्ट को, पाथ 2 डॉट साइज -1। हमारे पास दोनों का साइज आ गया एंड हम लोग को पीछे से ट्रैवर्स करना है। तो एक लूप में चलाऊंगा वाइल आई जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड जे जब तक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। एंड क्या है, पाथ 1 डॉट गेट ऑफ आई इज डबल इक्वल्स टू पाथ 2 डॉट गेट जे। कि जब तक हमारे जो दोनों एलिमेंट्स है वो इक्वल है तब तक लूप चलाएंगे एंड हम लोग क्या करेंगे, आई एंड जे को डिक्रीमेंट करेंगे। आई एंड जे को हम लोग डिक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। क्योंकि हमारे पास क्या क्या आ चुका है, हमारे पास नोड टू रूट पाथ आ चुका है दोनों नोड्स का। हमारे पास आ चुका है 8631 एंड 731 आ चुका है हमारे पास। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एरे लिस्ट के बैक से ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो हमारा जो अभी पॉइंटर है आई वो यहाँ पे एंड जे यहाँ पे है। अगर ये दोनों इक्वल है तब आई माइनस माइनस एंड जे माइनस माइनस कर रहे हैं, फिर हम लोग 3 पे आ रहे हैं। अगर दोनों इक्वल है फिर हम लोग क्या करेंगे, आई माइनस माइनस जे माइनस माइनस, फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। बट यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स जो है वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमें आने के बाद क्या पता चल गया कि हमारा जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है जस्ट इससे पहले वाला होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा गाइस डिस्कशन। तो इस लूप पे अगर हम लोग नहीं जा रहे हैं तो इससे हमें क्या पता चल गया कि हमें पॉइंट ऑफ डाइवर्जन मिल चुका है एंड वही हमारा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा। तो हम रिटर्न कर देंगे पाथ 1 या पाथ 2 डॉट गेट, जो आपको करना हो, i+1 या j+1। क्योंकि हमारा क्या है, इससे जस्ट पहला वाला एलिमेंट है हमारा जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जन होगा, हमारे जहाँ पे हमें अनइक्वल मिल रहा है उससे जस्ट पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ डाइवर्जन होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं पाथ 1 डॉट गेट i+1। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो LCA एंड हमने दो नोट्स पास किए 7 एंड 6। ठीक है, अच्छा एक और काम कर लेते हैं हम लोग, हमारे पास जो पाथ आए हैं हम लोग उस पाथ को प्रिंट करवा लेते हैं। तो एस आउट पाथ 1, ताकि हमें पाथ भी दिख जाए कि आखिर पाथ क्या है, एंड पाथ 2। तो मैंने सेव किया, इससे रन करते हैं। तो एरर आ गया है, देखते हैं क्या एरर है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अच्छा यहाँ पे एंड नहीं होगा गाइस, यहाँ पे और होगा, क्योंकि अगर कोई एक भी एलिमेंट नहीं है तो हमें उस क्या करना है, रिटर्न 1 करना है। ठीक है, माई मिस्टेक। अब इसको रन करके देखते हैं। तो अब ये सही रन हो रहा है एंड हमारा जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है 7 एंड 6 का वो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट पे 3 आ भी रहा है एंड ये दोनों पाथ्स भी प्रिंट हो रहे हैं जो हमने यहाँ पे दोनों पाथ्स को प्रिंट करवाया था। तो हमारा जो पाथ है वो 731 है एंड 631 है एंड जो दोनों के बीच में जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है वो 3 है। तो हमारा कोड जो है वो सही काम कर रहा है। तो आई होप कि गाइस क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, काफ़ी सिंपल सा कोड था, कुछ नहीं किया है हमने, बस नोड टू रूट पाथ निकलवाया दोनों नोड्स का एंड दोनों नोड्स के जो नोड टू रूट पाथ थे उन पे हमने बस ट्रैवर्स किया है सिंपली। एंड ट्रैवर्स कहाँ से किया है, पीछे से किया है। एंड जब जब हमारे पास सेम मिल रहा था तब हम लोग आई एंड जे को डिक्रीमेंट कर रहे थे एंड जब दोनों एलिमेंट सेम नहीं मिले हमें तो हमें क्या पता चल गया कि यही हमारा जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जन है यही है एंड इससे जो पहला वाला एलिमेंट होगा ये हमारा क्या होगा, LCA होगा, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा।
तो आई होप कि गाइज ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और बाइनरी ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। एंड इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।